वाणी गायन सुंदर साथी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की है लेखी। इंद्रावती जी ने बताया कि राजी ने कितने गुण किए हैं, अलेखे, जिनकी कोई गिनती नहीं है। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की अलेखे। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, क्यों ये न छोड़े माया हमको, क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परसियों भई वज्र मेरे धनिये दई छुटकाए। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की अलेखे। कोई न निकसा इन माया से, कोई न निकसा इन माया से, अव्वल से तियाज दिन सो धनिये बल ऐसा दिया हम तारे 14 भवन। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की अलेखे। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, अब गुण अलेखे हम किए पीयूसो, अब गुण अलेखे हम किए पीयूसो, तापर ऐसे धनी के गुण, कई विध ऐसे धनिये के, क्यों कहूँ जुबाइन। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की अलेखे। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, इन विध सुख दिए अलेखे, इन विध सुख दिए अलेखे। ऐसे गुण मेरे पियू ताम एक गुण जो याद आवे, तभी निकस जाए जीव। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की अलेखे। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, श्री महामति कहे गुण इन धनी के, श्री महामति कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तभी उड़े अरवाए। सुंदर साथी जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिये की अलेखे। सुंदर साथी जी गुण देखो रे। महामती जी कह रही कि सुंदर साथ जी धनी के गुण कितने हैं, अलेखे। इसमें लिखा है कि क्यों ही न छोड़े माया हमको, और हम भी छोड़ी न जाए।
वास्तव में देखा जाए तो माया को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हम छोड़ना चाहें तो माया हमारा क्या करेगी? क्योंकि अभी हम इतने बंधनों में बंधे पड़े हैं और वो हमने स्वयं ही बांध रखे हैं। क्यों? परमहंसों ने क्या किया था? उन्होंने छुड़ाए। माया नहीं छोड़ेगी, हमें माया छोड़नी पड़ेगी। अब नहीं तो अंत में। और जो पहले छोड़ लेगा तो पहले सुख भी ले लेगा, और नहीं तो जिंदगी भर माया में लिप्त होते रहते, एक दिन तख्ता आ जाएगा और चलो भाई फिर कभी दूसरा तन देखेंगे। तो महावीर जी कह रहे कि अरस परस, ये माया क्या है? हमारे तरस हमें उसने घेर रखा है वज्र पत्थर की तरह मजबूत। सो मेरे धन्य दई छुटका है। क्या इंद्रावती जी की माया छूटी तो क्या हमारी नहीं छूटेगी? क्योंकि इंद्रावती जी ने छोड़ा। बीतक में आता है ना, कैसे राज्य को पाने के लिए तड़प रही है। सतगुरु महाराज से ही तो पूछती थी कि आपको परम धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है? क्या हमारे दिल में कभी आया? चलो सतगुरु महाराज को हमने देखा, हमने बड़े अपने प्रेजेंट में जो सतगुरु हमारे, वो परम धाम देख रहे हैं ध्यान के माध्यम से, क्या हमारे दिल में तड़प आई कि हमें क्यों नहीं दिख रहा? नहीं हो रही ना। इसलिए हम माया को नहीं छोड़ना चाह रहे। 10 मजबूरियां हम ही बना बना के खड़ी कर लेते अपने आप ही। कितने सुंदर साथ मजबूरी का हमें ये काम है वो काम है। और जब मान लो अगर जिंदगी ही खत्म होगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे उस समय? क्या काम करके रख जाएंगे जिंदगी भर के लिए कि जब तक भैया तुम जियोगे तुम्हारे काम करके रख दी, रोटी बना के रख दी, रोटी खा लेना, कपड़े धुल के रख दिए, भाई लोग पैसे कमा के रख जाएंगे, उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा किसी को भी? आराम चले जाओगे, जिनके काम नहीं होंगे। तो वही कह रहे हैं कि माया की मजबूरी की जो हमारी जो बेड़ी है ना, वो हमें स्वयं को तोड़नी पड़ेगी। ठीक है। फिर कह रहे कोई ना निकसा इन माया से अव्वल सेती आज दिन। ये संसार जब से बना है इस माया के फंदे से कोई बाहर नहीं निकला। कोई सोचता है कि हम योगी बन जाएंगे, जंगल में चलेंगे, माया छूट जाएगी। नहीं, माया अगर छूटेगी तो घर में रह करके भी छूट सकती है। क्योंकि हमें उसे विवेक जागृत करना पड़ेगा कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। माया में रह, जो कहते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए, घर में ही रह करके हमें अपने धनी को प्राप्त करना है। कहीं वनों में जाकर धुनी रमाने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो बड़े बड़े साधु महंत तो हो गए, उनकी भी माया नहीं छूटती है। देखिए उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार रहता है। मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मेरे इतने सारे चेले चपाटे लगे हुए हैं, वो भी तो अहंकार ही कर से माया। सो धनी में ऐसा दिया हम तारे 14 भवन। राज्य महाराज ने ये ब्रह्मवाणी हमें दे करके इतना बल दिया है कि इसके मानी मंथन के उससे हम 14 लोग के ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं, जिसको बड़े बड़े योगी तपस्वी भी नहीं कर पाते। यह है वो वाणी का महत्व, जो 14 लोग के ब्रह्मांड को कोई आज तक निराकार को कोई पार ही नहीं कर रहा है। तभी तो परमात्मा कहती है निराकार परमात्मा निराकार। क्यों? कि निराकार के पार का मार्गदर्शन किसी को हुआ ही नहीं था, तो कैसे जाते? अब आज हमें ब्रह्मवाणी से पता चला कि निराकार के पार के 3 पार के भी पार मेरे धनी विराजमान है। इस 14 लोग के अंदर परमात्मा सत्ता रूप में है, स्वरूप नहीं है उनके संसार के अंदर। जहाँ पे विराजमान इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उनकी पहचान कर लेंगे, यहीं बैठे बैठे 14 लोग के ब्रह्मांड को हम ध्यान के द्वारा पार कर सकते हैं। अवगुण अलेखे हम किए पीछे ताप पर ऐसे धनी के गुण। राज्य महाराज के साधन है अवगुण ही अवगुण करते आ रहे हैं। परम धाम के अंदर कल मैं खिलवत की वाणी में पढ़ रही थी कि हक आप सांच होने को सब विद कही सुबान, कि राज्य महाराज ने पहले ही हमें अपने आप को सच्चा साबित करने के सबसे पहले परम धाम में बता दिया था कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तुम भूलोगी, मुझे भूलोगी, अपने आप को भूलोगी, परम धाम को भूल जाओगी, और यहाँ जो गलवैया डाल करके जो बैठी है ना सट सट के, ये भी भूल जाओगी। तो क्या तापरे धनु के क्या ही विद ऐसे सुख धनिये के क्यों कहूँ जुबान। करे राज्य मारे, ये कौन गा सकता है धनी के गुणों की महिमा? महामती इंद्रावती। क्योंकि उन्होंने ही राज्य के गुणों को नापा है। हमें तो याद ही नहीं आ रही राज्य ने हमारे पास क्या गुण किए। और देखा जाए तो सबसे बड़ा गुण राज्य महाराज ने माया की दौड़ में जो तुम दौड़ रहे थे ना, राज्य महाराज ने तुम्हें अलग निकाल लिया। आज हमें राज्य के गुणों को वही बखान करना चाहिए कि धनी हम वो चौपाई आती ना, कौन बदबोए में होते अब आई कौन वतन खुशबू है, कि कैसे हम मरे पड़े थे। आज दुनिया इतनी पागल जो हुई पड़ी है कि कर्म कांड से बाहर ही निकल नहीं पाती।
बार बार हमें लगा, अरे रात के टाइम झाड़ू लगा रहे हो, पोछे लगा रहे हो। मगर तो क्या हुआ, लगा रहे झाड़ू पोछे, तो सफाई करनी है। अब आराम से अपने खाना बना के राज्य का भोग लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, रात में नहीं लगाते। मगर इसका कारण तो पता ही नहीं किसी को, लक्ष्मी भाग जाएगी। कुछ नहीं होता। उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रसंग आएगा, उसके बाद भी खुलासा हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें राज्य मिल गए तो हमारे सारे संशय दूर हो गए। बिल्कुल उन्हीं को कहते हैं धनी के गुणों का बखान करना। नहीं तो हम भी इसमें आज ये ना करें, आज वो ना करें, लगे होते उसी कर्मकांड में। इन विध सुख दिए लिखे ऐसे गुण मेरे पियो, कि राजी महाराज के गुण ऐसे जो राजी महाराज ने हमें यहाँ करके दिए। किस प्रकार से वर्णन करें? ताम में एक गुण जो याद आप करें, एक गुण को भी हमारी याद कर लें, तभी निकस जाए जीव। हमारी हमारा यहाँ का जो तन है ना, कहने का भाव है कि तन क्यों समाप्त हो जाए, ये जब जाए खत्म होगा तब होगा। हमारे अंदर की जो चीजें है ना वो समाप्त हो जाएंगी। जो हमारी इच्छाओं में दौड़ लगाई थी वो खत्म हो जाएंगी। दुनिया इच्छाओं में तो भरी पड़ी है। आज किसकी पूजा हो रही है? केवल और केवल सिर्फ मांगने की, ये मैं तेरी भक्ति का भी प्रसाद बांट, तू मुझे ये कर दे। आज एक देवता के पास गए, कल दूसरे देवता के पास चले। हमारी भिखारियों वाली पूजा ही समाप्त नहीं होती। तभी तो गीता में लिखा है अनन्य प्रेम लक्षणा परा भक्ति करनी पड़ेगी अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो। और वो कोई संसार में कर ही नहीं रहा। किसी को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में पता ही नहीं है कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति अगर होती क्या। अनन्य के मतलब अन्य कोई चीज ना हो, केवल एक प्रेम भक्ति परमात्मा की। तो परमात्मा को प्रेम कहाँ कर रहे हैं हम? तो सौदाबाजी करने लग रहे हैं। श्री महामत के गुण धनी के सो इन मुख कहे ना जाए। देखिए महामती ही वर्णन कर सकती है, वो भी कह रही है कि मैं इन मुख से कैसे राज्य के गुणों का वर्णन करूं। तो बताइए, उन्होंने तो सारा संसार की हर चीज को त्याग दिया था, और हम तो कहीं भी त्याग नहीं रहे। अभी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी इच्छाएं अंदर हैं। एक गुण जो याद आवे तभी उड़े हरवाए, की राज्य में एक गुण अगर हमें याद आए तो ये हरवा समाप्त हो जाए। कहने का भाव है कि संसार की कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं रहेगी। तभी तो कहे जल में नहाई कोई रहेगा। राज्य में जब तक इस तन को रहना चाहिए, कमल की तरह, जैसे कीचड़ में कमल होता है ना, ऐसी माया में रह गए ब्रह्म महात्मा जिन तनों में आई हुई है, वो इच्छा रहित रहेगी। इसलिए तो कहने कि पिया वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माई, कि उसका तन भले ही संसार में रहेगा। अरवा उड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारा तन समाप्त हो जाएगा। कहने का भाव है कि तन दिखने को रहेगा, लेकिन वो हमेशा प्रीतम के प्रेम में ही मगन रहे। तो सुंदर साथ जी कहने का भाव है कि महामत इंदिरा जी की सुंदर साथ जी गुण देखो रे में जो मेरे धनी किए अलेखे किए, कोई लेख ही नहीं कर सकता। कितना वर्णन आता है उसमें कि इंद्रावती जी कह रही है कि सारी धरती को मैं कागज बना दूं, 7 समुद्रों की स्याही बना दूं, सारी वनस्पतियों की मैं कलम बना दूं, और कलम भी गढ़ गढ़ के इतना पतले कथुआ होता है, छोटा जैसा चींटी लगा लो, सबको पता है। उसका जो बारीक से डंक होता है कि उससे मैं लिखूं बारीक बारीक, ताकि राज्य के गुण उसमें आ जाए। तब भी नहीं समाएंगे कि राज्य ने इतने गुण नहीं। तो हम कब राज्य के गुणों को याद करेंगे? हम भी तो महामती जी के साथ ही खेल देखने आए हुए हैं, जो आज तक लटके हुए हैं। 400 वर्षों खेलेगा, किसी तन में इच्छा ही पूरी नहीं। लेकिन इस तन में अगर राज्य मार्ग हमें अगर सुध दिया है तो हमें इसी तन के अंदर ही समाप्त करना, और इसके उपाय कोई और है ही नहीं। इसलिए अब हम जितनी भी चीजें, हम क्या है कि थोड़ी सी हमारे पे दिक्कत आती है, हम राज्य से अर्जी करना शुरू कर देते हैं। राज्य को जब बता दिया पहले के अंदर कि ये बीतेगा, शुरू से लेके आखिर तक राज्य ने सब कुछ बता दिया परमधाम के अंदर। और किसी घर में अगर किसी डेथ हो जाती है तो वहाँ रोना धोना कहना पहले ही, वहाँ मुर्दों का वास रहेगा। जिसके जन्म होगा वो हंसेगा, जिसका मरेगा वो रोएगा। कहीं इस प्रकार का वहाँ खेल है। तो कह रहे हो हमें उस खेल को खेल की नजर से देखना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें हमें लिप्त नहीं होना है। क्योंकि हाँ, आत्मा जन्मती न मरती है, तो किसके लिए परेशान हो रहे इतने? जीव भाव में कहीं ना कहीं हम जी रहे हैं, तो जीव भाव हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं तो आत्मा हर वक्त, कहीं अगर थोड़ा सा इधर ही तो पढ़ नहीं रहे, मैं तो आत्मा हूँ। हमारा ध्यान उधर से उठ के उधर लग जाएगा, और अगर उधर घुस गए तो हमें जैसे मकड़ी अपना आप जाला बना लेती है, हम दुखों के उसमें घुसते ही चले जाएंगे। इसलिए वहीं से वापस लग रहे नहीं मैं तो आत्मा हूँ, खेल करता हूँ।
इतना राज्य की वो है वाणी के अंदर ताकत है। नहीं माया ऐसे नहीं छोड़ेगी, माया हमको छोड़नी पड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।